चलो हो गए क्वेश्चंस। इसमें कोई क्वेरी? इन क्वेश्चंस में 47 से 51 में कोई क्वेरी? क्वेश्चन 47 टू 51, एनी क्वेश्चन इन दिस 47 टू 51? नो? डन। अब अपन ने जो पढ़ लिया है वो है द टैक्स रेट्स विच आर द नॉर्मल टैक्स रेट्स applicable in the case of individual, HUF, AOP, BOI, company, firm, local authority, AJP, all the category of persons we have studied the tax. तो सभी 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस का हमने नॉर्मल टैक्स पढ़ लिया है। नॉर्मल टैक्स विच इज द टैक्स रेट विच इज अनाउंस्ड इन द बजट। आपको याद होगा कि ऐसा मैंने कहा था कि एक्चुअली दो तरह के टैक्स रेट्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स, वो टैक्स रेट्स जो हर साल बजट में आते हैं, और एक होते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, वो रेट्स जो इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। अब मैं नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स तो पढ़ लिए, तो अब अपन बात करेंगे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स की। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स को अपने को पढ़ना है, जो कि बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन है स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, और उसको डिस्कस करने में करीबन 1 घंटा लगेगा। तो अभी अपने पास आधी घंटा है, वो आधी घंटा जितना भी समय उतना देर अपन यूज करेंगे और आधा पढ़ेंगे। और जेन्युइनली कह रहा हूं, कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा तो अभी आधी घंटा देंगे, डिवोट करेंगे, नहीं समझ आएगा कल और आधी घंटा देंगे, तब जाकर समझ आएगा। और जब तक बात पूरी नहीं हो जाती तब तक इनकम्प्लीट है और समझ नहीं आने वाली है। तो बात को पूरी होने देना, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा शायद कोई नहीं कहेगा कि समझ नहीं आएगा जो मैं बताने वाला हूं, बट मैं कह रहा हूं आपको, मैं जो बताने वाला हूं वो समझ नहीं आएगा जब तक बात पूरी नहीं हो जाती। राइट, इट विल टेक 1 hour ऑफ डिस्कशन, अनलेस इट इज कंप्लीट, इट इज समथिंग आपको लगेगा कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो अभी अपन बात को चालू करते हैं, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, और फिर जब कंप्लीट हो जाएगी विथ एग्जांपल, तब मेरे ख्याल से पूरी बात समझ आ जाएगी आपको। तो लेट मी स्टार्ट, with this. Now, as I said, in the case of certain incomes, the income is taxable at a special rate. इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, जो एक्ट में दिए गए हैं। अपने नोट्स में ये एक चार्ट दिया गया है पेज नंबर 10 पे, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स का चार्ट, पेज नंबर 10, बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, ओपन इट आउट एंड सी इट केयरफुली, ये चार्ट क्या है। इस चार्ट में बताई गई हैं 5 स्पेशल इनकम्स, 5 इनकम्स विच आर टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट। वैसे तो इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट में 25-30 इनकम्स दी गई हैं विच आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, पर इंटर में अपन 5 ही इनकम पढ़ेंगे टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट। अपने कोर्स में इतना ही है, और हो सकता है आगे पूरे सिलेबस में एक आध इनकम और कभी आ जाए। अपन जब पूरा सिलेबस पढ़े तो हो सकता है एक आध इनकम कभी और आ जाए। बाकी बेसिकली अपने को 5 इनकम पढ़नी है विच आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स। अभी मैं इस टेबल के पहले 3 कॉलम्स पर, पर्टिकुलर्स, सेक्शन और बेसिक टैक्स रेट, बेसिक टैक्स रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस माइनस रिबेट एज एप्लीकेबल। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में सरचार्ज आपको पता है कैसे लगेगा, कंपनी है तो उसमें कैसे लगेगा, फॉर्म है तो उसमें कैसे लगेगा, तो वो सब आप कर लेना। ये जो है फिगर, ये स्टेप 1 का फिगर है, बेसिक टैक्स रेट। क्या है वो, दिस इज क्लियर, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन हो जाता है कि ये टैक्स कौन सा है। ये बेसिक टैक्स है, स्टेप 1 का फिगर। अब देखो 5 इनकम है, उसको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली इनकम है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब होता है इनकम फ्रॉम लॉटरी, गेम शो, क्विज, पजल, हॉर्स रेसिंग, रेसेस, तो वो इनकम है कैजुअल इनकम। राइट, क्या आपको पता होगा कौन बनेगा करोड़पति में कोई जाता है तो उसको 30% टैक्स लगता है। क्यों, उसको स्लैब रेट नहीं लगता है क्या? नहीं लगता है, क्योंकि उसका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया है।
जो अपने सामने है. सो द इनकम इज टैक्सेबल एट फ्लैट 30%. फ्लैट 30% इज द टैक्स रेट. ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 115BB, उसमें लिखा हुआ. इट इज अ स्पेशल रेट. द रेट इज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ. ये रेट एक्ट में दिया गया है. ठीक है, ये पहली इनकम हुई. ज्यादा भी अपने को दिमाग नहीं लगाना है कि कैजुअल इनकम क्या होती है और लॉटरी गैम्बलिंग ये क्या एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. अपने को ज्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि इसका एक चैप्टर है जिसमें अपन पढ़ेंगे. ठीक है, तो अलग से बात होगी इसकी. तो जो भी होती है कैजुअल इनकम, इट इज टैक्सेबल एट 30%. खत्म हो गई बात. दूसरी इनकम दी हुई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 20%. उसका सेक्शन है सेक्शन 112. आपके सामने सेक्शन नंबर आपको दिख रहा है. अब क्वेश्चन ये होगा कि साहब कैपिटल गेन क्या होता है? का चैप्टर है, 20 से 25 दिन पढ़ेंगे, बड़ा चैप्टर है. फिर कैपिटल गेन दो प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. तो लॉन्ग टर्म कब कहेंगे उसको, शॉर्ट टर्म कब कहेंगे, वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे 20-25 दिन में. अभी अपने को नहीं पता. अभी तो सिंपली ये कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर टैक्स लगेगा 20%. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. प्लस सरचार्ज प्लस सेस एज एप्लीकेबल. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%. बेसिकली इनकम टैक्स में फिक्स्ड असेट्स को हम कहते हैं कैपिटल असेट. फिक्स्ड असेट्स को हम नाम देते हैं कैपिटल असेट्स. फिक्स्ड असेट्स को बेच के जो प्रॉफिट होता है आपको, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन्स. वैसे तो कैपिटल गेन इज अ कैपिटल रिसिट. फिक्स्ड असेट्स को बेचना इज अ कैपिटल रिसिट. इट शुड नॉट बी टैक्सेबल. पर इनकम टैक्स में लिखा हुआ है इनकम इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स में से एक पॉइंट लिखा हुआ है कैपिटल गेन्स. तो फिक्स्ड असेट्स को बेचने का जो प्रॉफिट होता है उसको इनकम टैक्स में उन्होंने टैक्स किया है. दे हैव ट्रीटेड इट एज इनकम. अब वो फिक्स्ड असेट्स को बेचने का प्रॉफिट दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है. एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म. दैट इज द क्लासिफिकेशन दे हैव गिवन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. वो कब लॉन्ग टर्म होता है कब शॉर्ट टर्म होता है वो उस चैप्टर के लिए अपन छोड़ देते हैं. तो अभी अपन इमेजिन करते हैं कि मान लो किसी ने मकान बेचा, खुद का मकान बेचा, जमीन बेची, कोई शेयर्स बेचे, बॉन्ड्स बेचे, डिबेंचर्स बेचे. ये सब चीजें फिक्स्ड असेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. इनको बेच के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 20%. फिर अगला लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अगला पॉइंट आप देखोगे शॉर्ट टर्म. तो एक कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होता है, एक कैपिटल शॉर्ट टर्म होता है. पर ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन है जिसपे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया. अभी देखो सिक्योरिटी शब्द आपने सुना तो आपके दिमाग में आना चाहिए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. दैट इज व्हाट एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट. तो यहां पर जो कैपिटल गेन है वो शेयर्स में है. इट इज इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह. अब शेयर्स वगैरह को जब हम स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते और बेचते हैं, शेयर्स को जब हम स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते बेचते हैं, जैसे बीएसई, एनएसई जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, तो शेयर्स को जब हम स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते बेचते हैं उस समय हमें एक टैक्स लगता है और वो टैक्स कहलाता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. जैसे आप गुड्स को खरीदते बेचते हो तो उस पर टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी. वैसे ही शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते बेचते हो तो उस पर टैक्स लगता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. ये टैक्स कितना होता है, किसको लगता है, ये सब एक सब्जेक्ट है अलग. अपने कोर्स में ये टैक्स नहीं है. अपने कोर्स में सिर्फ इनकम टैक्स है या जीएसटी है, वो अलग से आप पढ़ोगे. तो दिस टैक्स एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इट इज नॉट इन योर कोर्स, इग्नोर इट. बस ये समझ लो एक टैक्स लगता है, उसका नाम है एसटीटी. अब क्या हुआ कि अपन ने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचा, अपने को कैपिटल गेन हुआ और उस पर एसटीटी लगा क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचा तो एसटीटी लगा. तो अब अपन ने शेयर्स को बेचा, एसटीटी पेड है ये कैपिटल गेन, और ये शॉर्ट टर्म है. तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 15% पे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%. ये लिखा हुआ है. फिर उसके बाद अगला आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसपे एसटीटी पेड है. मतलब अगेन शेयर्स में है ये कैपिटल गेन जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे किया है.
तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%, सेक्शन 112A सेक्शन नंबर लिखा हुआ है। और उसके बाद आता है अनअकाउंटेड मनी, 2 नंबर की इनकम, जो सेक्शन 68 से 69D में कवर होता है। यहाँ कोई सेक्शन नंबर लिखे और ये सेक्शन नंबर का एक चैप्टर है, सेक्शन 68 से 69D अपने नोट्स में दिया है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम नाम का चैप्टर है। तो वहां ये पढ़ेंगे व्हाट इज दिस सेक्शंस। इस सेक्शंस में जो अनअकाउंटेड इनकम पाई जाती है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 60% की रेट। 2 नंबर की इनकम पे 60% की रेट से टैक्स लगेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये 5 इनकम दी हुई है, अपने को रटना है ये। कैजुअल इनकम 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, शॉर्ट टर्म एसटीटी पेड 15%, लॉन्ग टर्म एसटीटी पेड 10%, और उसके बाद आखिरी इनकम आती है अनअकाउंटेड इनकम 60%। दैट इज हाउ द रेट्स ऑफ टैक्स आर गिवन। ये बेसिक रेट है, ये कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। इसमें रिबेट मिलेगा एज एप्लीकेबल, सरचार्ज लगेगा एज एप्लीकेबल, एंड 4% सेस लगेगा हमेशा। ये तो सिर्फ स्टेप 1 का फिगर है। अब देखो ये टेबल में और भी कॉलम्स हैं, अब एक एक कॉलम अपन समझते हैं। अब क्या होता है कि अगला सवाल ये आता है कि क्या इस इनकम को कमाने के लिए हमें खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। दैट इज अ क्वेश्चन। वैसे तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन नेट इनकम, इनकम टैक्स लगता है प्रॉफिट पे, तो खर्चे माइनस होते हैं, वैसे तो खर्चों का डिडक्शन मिलता है। बट इस चैप्टर में यहां पर दिया हुआ है कि अगर आपने ये इनकम कमाई तो 2 ऐसी इनकम दी हुई है जिसमें खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता है। एक इनकम है लॉटरी, अब देखो क्लियरली लिखा हुआ है इस इनकम को कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मान लो कोई ने 10 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा और उसको 10 करोड़ की लॉटरी खुल गई, उसका कहना है मेरी इनकम तो 10 करोड़ माइनस 10 रुपए है ना, 10 रुपए मेरा खर्चा है, नेट इनकम पे टैक्स लो, क्या उससे उसका डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज नो। नो। अभी जैसे लॉटरी एक हायर फिगर हो गया, ऐसे 10 रुपए और 10 करोड़, टिपिकली समझो तंबोला इज ऑल्सो लॉटरी। अपन ने अपने यहाँ पे कभी तंबोला खेला, 20 रुपए का टिकट खरीदा और 30 रुपए खुल गए अपने, अपन सोचते हैं नेट में 10 रुपए कमाए, पर इनकम टैक्स कहता है 30 रुपए कमाए, क्योंकि आपको 20 रुपए के खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉटरी इनकम में खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि उन्होंने लॉ में ऐसा लिखा है, उनने कह दिया बस नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, कोई लॉजिक नहीं है उसका। फिर अनअकाउंटेड मनी में खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अनअकाउंटेड इनकम कमाई सीधे आपको टैक्स लगेगा, खर्चा वर्चा माइनस नहीं कर पाओगे। अब ये बात हो गई। बाकी 3 इनकम में लिखा है खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, यू कैन सी इट, इट इज क्लियरली गिवन, लाइक कैपिटल गेन रिलेटेड जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसटीटी पेड वो सब खर्चे का डिडक्शन लिखा हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा चैप्टर 6 से क्या होता है सर? एक चैप्टर है, अपन 10 दिन पढ़ेंगे उस चैप्टर को, जो भी होता है चैप्टर 6 से, अपने को इस इनकम में से चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेसिकली इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि आपको कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में। वैसे तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम माइनस नहीं होती है, इनकम टैक्स लगता है ऑन इनकम, और इनकम में अपन डाइवर्जन ऑफ इनकम तो माइनस कर देते हैं, पर एप्लीकेशन ऑफ इनकम माइनस नहीं करते, ये कह चुका हूं मैं। पर फिर मैंने कहा था कि कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम माइनस होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर पेरेंट्स जब अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भरते, राइट, बच्चों की ट्यूशन फीस भरी, स्कूल की फीस भरी, वो माइनस होती है ना। तो कहां दिया हुआ है वो दिया है चैप्टर 6 से में। चैप्टर 6 से एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन मिलता है। चैप्टर 6 से में आपको कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन मिलता है। एम आई क्लियर विथ इट? अब आपको कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन मिलता है, कौन सी का वो तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर इनकम से, स्पेशल इनकम से आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। वैसे तो आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता है, पर ये जो स्पेशल इनकम है
इनमें से चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लॉ में लिखा है। डोंट गो इनटू लॉजिक्स। क्यों नहीं मिलेगा का अपना एक स्टैंडर्ड आंसर है आज से, कभी भी क्यों शब्द आए उसका पूरा इनकम टैक्स में एक ही आंसर है, क्योंकि लॉ में लिखा है, खत्म। लॉजिक में जाना ही नहीं है, लॉजिक में नहीं जाना है, लॉ में जाना है। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो पांचों स्पेशल इनकम के साथ लिखा हुआ है चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। उसके बाद अगली चीज आती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। हमको पता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख, सीनियर्स के केस में 3 लाख, वेरी सीनियर्स के केस में 5 लाख, ये पता है अपने को। जनरली बेसिक एग्जाम्पशन का डिडक्शन मिलता है, सब पे मिलता है, सबको मिलता है, अपने को पता है 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट होती है। स्लैब रेट्स पे टैक्स निकालते हैं, जहाँ अलग अलग रेट है, कहीं 10,000 का एग्जाम्पशन है, कहीं 2.5 लाख का है, कहीं 3 लाख का है, कहीं 5 लाख का है, जो भी है, जिसको बेसिक एग्जाम्पशन मिलता है उसको मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बट ये जो 5 स्पेशल इनकम है, इन 5 स्पेशल इनकम में बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लिखा है बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हावेवर, देखो समझो, जनरली बेसिक एग्जाम्पशन मिलता है, हावेवर स्पेशल इनकम्स में बेसिक एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। हावेवर 3 ऐसी स्पेशल इनकम है जिसमें बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगा, बट ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एच। कैपिटल गेन रिलेटेड जो 3 इनकम है उसमें बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगा, बट ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ। आप देख लो यहां लिखा हुआ है बेसिक एग्जाम्पशन नॉट अलाउड, लॉटरी में बेसिक एग्जाम्पशन नॉट अलाउड। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बेसिक एग्जाम्पशन इज अलाउड, पर वहां पे एस्ट्रिक मार्क है और नीचे आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, जनरली बेसिक एग्जाम्पशन नॉट अलाउड, बट एस्ट्रिक मार्क है अलाउड लिख के, और उन्होंने कहा ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ। इसी प्रकार से इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, जनरली बेसिक एग्जाम्पशन इज नॉट अलाउड, पर यहां एस्ट्रिक मार्क नहीं है, मैंने कर दिया, आप कर लो नोट्स में करेक्शन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड के सामने वो स्टार नहीं लगा हुआ है तो वो लगा दो, करेक्ट इज दैट स्टार, इट इज हाईलाइटेड हियर, यू कैन सी रेड मार्क। ठीक है, तो इट इज अलाउड ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ। एंड देन आखिरी इनकम आती है ब्लैक मनी अनअकाउंटेड इनकम, उसके ऊपर बेसिक एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और फिर उसके बाद आखिरी चीज है 87A का रिबेट। अगर इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है और टोटल इनकम 5 लाख तक है तो हमको पता है रिबेट मिलता है। हावेवर हावेवर एक ऐसी इनकम यहां पर दी हुई है उसमें रिबेट नहीं मिलता है, और वो आप लिखा हुआ देख सकते हो। हावेवर अगर आपकी इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, भले ही आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक होगी तो भी आपको रिबेट नहीं, भले ही आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक होगी आपको रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि लॉ में लिखा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द आंसर। अब देखो ये टेबल है, मैंने तो पढ़ दिया क्योंकि नोट्स में लिखा था, मेरा काम तो सिंपल था, मेरे को पढ़ना था। आपको उसको समझना है, रटना है और एग्जाम में अप्लाई करना है। और मैं कह चुका हूं कि अभी जो मैं बता रहा हूं वो समझ नहीं आएगा, ये आप सोच रहे हो चल क्या रहा है ये इनकम में खर्चा, फिर ये एक एक कॉलम पढ़ते जा रहा है बस। ठीक है, जो भी है मैं तो उसको पढ़ रहा हूं अभी, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग इट, वी विल फाइंड आउट दैट थिंग। अभी 2 मिनट और रुकते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, इस टेबल को वापस पढ़ते हैं। बिफोर गोइंग अहेड इस टेबल को वापस पढ़ते हैं, पर अब हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं, अभी मैंने वर्टिकली पढ़ाई। अब मैं एक एक इनकम को पूरी तरह से आपको बताता हूं। जनरली नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स आर एप्लीकेबल, जो आपने पिछले 3 4 5 दिन से मेहनत कर रहे हो, इतना कैलकुलेटर चला के इतना टैक्स निकाला आपने, वैसे तो वही रेट लगता है। However, these are special income and certain incomes, these incomes are taxable at special rate. तो ये एक्सेप्शन है,
नॉर्मली नॉर्मल रेट्स लगते हैं, पर ये एक्सेप्शन है जहां पर स्पेशल रेट्स लगे। अब पहली इनकम देखो, कैजुअल इनकम। अगर कोई कैजुअल इनकम कमाता है तो कैजुअल इनकम में उसको 30% रेट से टैक्स लगे, ऐसा सेक्शन 115 डबल बी में दिया हुआ है। द रेट ऑफ टैक्स विल बी 30%। उसके अलावा उसको इस इनकम को कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, बट 87A का रिबेट मिलेगा। ऐसा लिखा हुआ है कानून में 115 डबल बी में। फिर उसके बाद बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर कोई मकान, दुकान, जमीन वगैरह बेचता है, ज्वेलरी बेचता है, और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 20%। ऐसा लिखा है सेक्शन 112 में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट 20%। उसको कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा पर केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ को, और 87A का रिबेट मिलेगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड कमाता है, शेयर्स में कैपिटल गेन कमाता है जिसपे एसटीटी पे किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको 15% की रेट पे टैक्स लगेगा। ऐसा दिया है सेक्शन 111A में। इस कैपिटल गेन को कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ को, और 87A का रिबेट मिलेगा। फिर उसके बाद अगली चीज आती है, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड कमाता है तो उसको 10% की रेट पे टैक्स लगेगा। ऐसा दिया है सेक्शन 112A में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड 10% पे टैक्सेबल होगा। फिर उसको कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ को, और 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। और फिर अगर कोई अनअकाउंटेड इनकम कमाता है तो उसको टैक्स लगेगा 60% पे। ऐसा दिया है सेक्शन 115 BBE में। और उसके अलावा उसको इनकम कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, बट 87A का रिबेट अगर मिलता होगा तो मिलेगा। तो ये चार्ट है, जितना भी है मैंने तो पढ़ दिया, 2 बार पढ़ दिया, अब इससे ज्यादा और कुछ अभी कर नहीं सकता था। ये है स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स जो अपने कोर्स में है सीए इंटर में। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सीधे आपको क्वेश्चन दे दूंगा इसके ऊपर। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि इनकम टैक्स में इतने चैप्टर है, ये चैप्टर है, इसका भी एक चैप्टर है, उसका भी चैप्टर है। तो मैं अब आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा हूं पूरे इनकम टैक्स। पूरा इनकम टैक्स में आपको समराइज करके बताता हूं कि इनकम टैक्स में है कितने चैप्टर एंड व्हाट ऑल यू हैव टू स्टडी एक्चुअली। एक बार ये फ्रेमवर्क क्लियर हो जाए तो यू कैन जस्ट कोई भी चैप्टर उठा के आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट फ्रेमवर्क। पूरे इनकम टैक्स का फ्रेमवर्क मैं आपको बता देता हूं, जो सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल तक आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क दे देगा कि पूरा इनकम टैक्स ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड इट। अभी क्या होता है, अपने को ये समझ आ जाए कि ये पूरा चैप्टर जो है, पूरा सिलेबस ये है, या पूरा लॉ ये है, तो उसमें से कोई भी चीज अपने को पढ़नी है तो आसानी से अपन पढ़ सकते हैं। तो ऐसा अपन करते हैं। अपने नोट्स में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करके एक ये टॉपिक दिया है पेज नंबर 13 पे। और 14 पे उसका और थोड़ा आगे डिस्कशन चल रहा है, जो प्रोसीजर ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, प्रोसीजरल प्रोविजन समथिंग। अभी अपने को ये पता है कि इनकम टैक्स में 3 चीजें हैं। किसी भी टैक्स लॉ में 3 चीजें होती है, चार्ज, कंप्यूटेशन एंड प्रोसीजर्स। आपको याद होगा मैंने बैच के शुरू में कहा था, चार्ज, कंप्यूटेशन एंड प्रोसीजर्स। इनकम टैक्स में भी यही 3 चीजें हैं, चार्ज, कंप्यूटेशन एंड प्रोसीजर्स। और कंप्यूटेशन में 2 चीजें होती है, एक होता है वैल्यू, किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, और दूसरा होता है रेट, किस रेट पे टैक्स लगेगा। ये बात मैं पहले कह चुका हूं, ठीक है। जैसे जीएसटी होता है तो जीएसटी में होता है चार्ज, जिससे हमको पता चलता है व्हेन देयर इज अ सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज जीएसटी, जीएसटी लगता है।
फिर जीएसटी किस वैल्यू पे लगता है और किस रेट पे लगता है, और प्रोसीजर्स होते हैं फिर कि अपने को हिसाब कब देना है, वो हिसाब कब चेक होगा, टैक्स कैसे भरना है, ज्यादा भर दिया तो क्या रिफंड होगा, कम भर दिया तो क्या होगा, क्या चोरी करते हो तो पेनल्टी लगेगी, ब्याज लगेगा, ये सब प्रोसीजर्स होता है। इनकम टैक्स में भी तीन चीजें हैं, चार्ज, कंप्यूटेशन एंड प्रोसीजर्स, राइट। यही तीन चीजें अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहला सेगमेंट आता है इनकम टैक्स कब लगेगा, चार्ज। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 है, हम उसकी बात कर चुके हैं। 6 कंडीशंस दी हुई है उसमें, 6 में से अपनी 4 कंडीशंस ऑलमोस्ट अपन ने पढ़ ली। देयर शुड बी अ पर्सन, पर्सन शुड अर्न इनकम, income of the previous year shall be taxable in assessment year and income is taxable at given rates, normal rates, जो अपन ने पढ़ लिए। ये 4 कंडीशंस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी भी 2 कंडीशंस बची है, इनकम शुड फॉल विद इन दी स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एंड इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट। अब ये इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज क्रोनोलॉजी दी है मैंने। इनकम टैक्स एक्ट की जो कानून है उसको देखो। इनकम टैक्स एक्ट का सबसे पहला चैप्टर आता है, चैप्टर 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कानून में जो दिया है, अपने नोट्स का चैप्टर नंबर नहीं है ये, कानून में जो दिया है। इस चैप्टर का नाम है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन 3। ये 3 सेक्शन अपन ने बहुत शुरू में पढ़ लिए थे। सेक्शन 1 जिसमें वही दिया हुआ था, दिस एक्ट इज कॉल्ड एज द इनकम टैक्स एक्ट, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज फ्रॉम 1/4/1962। सेक्शन 2 और 3 में डेफिनेशंस है जो धीरे धीरे अपन पढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी तो अपन ने पढ़ भी ली अभी तक। तो ये हो गया सेक्शन 1 2 3। सेक्शन 4 से चालू होता है इनकम टैक्स का सेकंड चैप्टर। एक्ट में सेकंड चैप्टर जो है वो चालू होता है सेक्शन 4 से, और इसका चैप्टर का टाइटल है बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज, किस बेसिस पे टैक्स लगेगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 4 सेक्शन 9A। इसमें से सेक्शन 4 अपन ने पढ़ लिया, इसमें 6 कंडीशंस दी हुई है। अब अपने को सेक्शन 5 से 9A तक पढ़ना रहेगा, तो अपने नोट्स का सेकंड चैप्टर है जिसमें अपन पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। भारत का स्कोप क्या है, क्या भारत की सरकार दुनिया भर की इनकम पे टैक्स लगा सकती है या किसी पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स लगा सकती है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडियन इनकम टैक्स। अपने नोट्स के सेकंड चैप्टर में इसको अपन पढ़ने वाले। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चैप्टर 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है एग्जम्प्ट इनकम, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। इफ यू रिमेंबर द 2 पेंडिंग कंडीशंस, 2 कंडीशंस जो अपनी पढ़नी बची है वो यही है, इनकम शुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट। तो ये दोनों कंडीशन अपन पढ़ेंगे, और ये है सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 13B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो बेसिकली ये पहले 3 चैप्टर पढ़ के अपना एक सेगमेंट खत्म हो जाएगा इनकम, एक पड़ाव पार कर लेंगे अपन, और वो है चार्ज। इनकम टैक्स कब लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरी चीज आएगी, दैट इज कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में अपने को 2 चीजें पढ़नी, वैल्यू एंड रेट। किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स में जिस वैल्यू पे टैक्स लगता है उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं टोटल इनकम। ये एक आध दिन पहले मैंने बताया था कि इनकम टैक्स में जो फाइनल फिगर होता है, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का नाम हम लोग यहां पर देते हैं टोटल इनकम। उन्होंने कानून में ये नाम दिया है। तो टोटल इनकम इज द फाइनल वैल्यू जो हम पूरी मेहनत करके निकालेंगे, और इसमें बहुत मेहनत इन्वॉल्व है। टोटल इनकम कैसे निकलती, टोटल इनकम निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे चैप्टर 4 से डिस्कशन चालू होता है। 4 5 6 एंड 6A 4 चैप्टर हैं नोट्स में, मतलब कानून में, एक्ट में। तो चैप्टर 4 से अपना चालू होता है दिस चैप्टर विच इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अब चैप्टर 4 में पहला सेक्शन है सेक्शन 14 और 14A, ये ऐसे ही छोटे से 2 सेक्शन है। उसके बाद रियल डिस्कशन 15 से चालू होता है। सेक्शन 15 से इनकम को क्लासिफाई किया जाता है 5 हेड्स में। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम आर बेसिकली फॉर्मूलाज। अलग अलग इनकम को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर हम जॉब कर रहे हैं
तो सैलरी कमा रहे, सैलरी में इनकम कैसे निकलेगी, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, उसका एक अलग फॉर्मूला है, का चैप्टर है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो एट लेंथ हम वो फॉर्मूला पढ़ेंगे कि जब जॉब करते हैं तो हमको एचआरए मिलता है, ऐसे कोई नाम होते हैं, डियरनेस अलावेंस मिलता है, कई तरह के अलावेंसेस, कंपनसेशंस, फिर एम्प्लॉयर कभी मकान ही दे देता है रहने को अपने को, कार फैसिलिटी देता है, तो सबका टैक्सेशन कैसे होगा, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर इन दिस विच इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम टैक्स एक्ट में इसका रेलेवेंट सेक्शन नंबर है 15, 16, 17, 3 सेक्शन है इसके, 15, 16, 17। उसके बाद चैप्टर 4C, 4B एक चैप्टर था, वो खत्म हो गया अभी, उसका कोई मतलब नहीं है, ओमिटेड है वो कानून में। चैप्टर 4C हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली जो मकान, दुकान वगैरह किराए पे देते हैं, तो किराए की इनकम में प्रॉफिट कैसे निकलेगा, किराए की इनकम का चैप्टर है ये, जो मकान और दुकान का किराया है उसका चैप्टर है, और उसमें बताया कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो बेसिकली वी विल स्टडी द कैलकुलेशन, हाउ द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, सेक्शन 22 से लेके 27 तक ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इसके सेक्शंस है। फिर चैप्टर 4D इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो व्यापार करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी जो प्रॉफिट होती है वो कैसे निकलेगा। अभी देखो अकाउंट्स में तो अपन व्यापारी का P&L अकाउंट बनाते हैं, इन अकाउंट्स व्हाट यू डू, बिजनेस है तो P&L अकाउंट बनाया, P&L में प्रॉफिट निकाला, दैट इज हाउ यू डू। पर इनकम टैक्स में व्यापारी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये एक चैप्टर है जो सेक्शन 28 से लेके 44 DB तक दिया हुआ, बड़ा चैप्टर है, उसमें काफी सेक्शंस है। फिर उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कैपिटल गेन एक चैप्टर है, तो कैपिटल प्रॉफिट्स को यहाँ पे टैक्स किया जाता है, फिक्स्ड असेट्स को बेचने का प्रॉफिट यहाँ पर टैक्स किया जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में। और इसके सेक्शंस हैं, सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55A। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स इज टैक्स्ड इन दिस चैप्टर 45 to 55A। एंड अदर इनकम्स, इसको हम लोग कहते हैं अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको टैक्स किया जाता है, और इसको टैक्स किया जाता है सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 59 तक। तो ऐसे कुल मिलाकर आप देखोगे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम। इसके बाद इनकम के कैलकुलेशन में ये एडजस्टमेंट्स होते हैं, 3 एडजस्टमेंट्स। वन इज क्लबिंग ऑफ इनकम, वन इज एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन ऑफ इनकम चैप्टर का नाम आया था अभी, ब्लैक मनी को जो टैक्स करते हैं 60% पे, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्लैक मनी क्या होता है इस चैप्टर में, तो उसका है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। और हमने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको लॉसेस हो जाते हैं तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं, इस लॉस को आप इस साल की दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं या अगले साल कैरी कर सकते हैं। तो वो शब्द आया था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यहाँ अपन पढ़ेंगे दिस चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसमें 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं, दैट इज क्लबिंग, एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये करके एक फिगर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस इनकम, इस इनकम में से स्पेशल इनकम को माइनस कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 का डिडक्शन देते हैं। आप देखोगे ग्रॉस टोटल इनकम के बाद लिखा है चैप्टर 6 से डिडक्शन, तो ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 का डिडक्शन देते हैं। पर हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि स्पेशल इनकम पे चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता है। जितनी भी 5 स्पेशल इनकम अपन ने पढ़ी उस पे चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं और बाद में वापस जोड़ देंगे, ठीक है, जिसको मैं मेरी भाषा में कहता हूं बाईपास से ले जाते हैं अपन। यह स्पेशल इनकम नॉर्मल रास्ते से नहीं जा सकती, चैप्टर 6 के रास्ते से नहीं जा सकती, उसके पास एंट्री पास नहीं है, कैन नॉट गो थ्रू चैप्टर 6 से, क्योंकि वहां डिडक्शन इस पे नहीं मिलेगा, तो उसको अपन बाईपास से ले जाते हैं, दूसरे रास्ते से ले जाते हैं। ऐसा कहने के लिए कह देते हैं अपन, समझने के लिए, बिकॉज स्पेशल इनकम इज नॉट एलिजिबल फॉर चैप्टर 6 से डिडक्शन। तो अपन ने क्या किया, ग्रॉस टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम माइनस कर दी, फिर अपनी इनकम आ गई एलिजिबल फॉर चैप्टर 6 से, उसमें से चैप्टर 6 से का डिडक्शन दे दिया। चैप्टर 6 में भी 3 सब चैप्टर्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। चैप्टर 6 से पार्ट ए, चैप्टर 6 से पार्ट बी, चैप्टर 6 से पार्ट सी।
उसमें अलग अलग डिडक्शन देते हैं और फिर उसके बाद वापस से स्पेशल इनकम को ऐड बैक कर देते हैं. तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव डन. यू कैन सी द हाईलाइट, राइट. पहले अपन ने स्पेशल इनकम को हटाया, फिर स्पेशल इनकम को ऐड कर दिया. जैसे लॉटरी इनकम या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाया, बाद में ऐड कर दिया, और अपनी आ गई टोटल इनकम. और फिर टोटल इनकम पे अपन ने टैक्स निकाला. अब टैक्स कैसे निकाला? नॉर्मल इनकम जो होती है वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होती है, एज गिवन इन द फाइनेंस एक्ट. नॉर्मल इनकम इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स. ठीक है, जो अपन ने इतने दिन से टैक्स रेट्स पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल रेट्स थे. स्पेशल इनकम इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स एज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट. टोटल इनकम के दो हिस्से, टोटल इनकम टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स, टोटल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स. So total income is of two types. Just a second. तो ये देखिए अभी ये टोटल इनकम निकल गया. आई विल जस्ट टेक अ मिनट, सो आई विल क्लोज इट. इट वाज अ कॉल फ्रॉम एकेडमी, सो आई पिक्ड इट अप, डोंट वरी. तो अभी ये टोटल इनकम हो गई. अब टोटल इनकम में अगली चीज आती है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. इनकम तो आ गई, वैल्यू तो आ गई, अब उस वैल्यू पे अपने को टैक्स निकालना है. तो टैक्स कैसे निकलेगा? तो टैक्स निकालना वैसे तो अपन ने काफी हद तक सीख लिया, पर अभी देखो टैक्स कैसे निकलेगा. उसका पूरा 100% सर्टन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, उसमें अब और कुछ नहीं बचेगा. कभी किसी व्यक्ति का टैक्स निकलता है, एक निकलता है टैक्स ऑन टोटल इनकम, और एक होता है ऑल्टरनेट टैक्स. दो तरीके से टैक्स निकलता है. एक होता है जिसको हम कह सकते हैं रेगुलर टैक्स. रेगुलर टैक्स जो निकलता है वो होता है टैक्स ऑन टोटल इनकम. जो अभी अपन ने टोटल इनकम निकाली उस पर टैक्स निकलेगा. उसमें नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स निकलेगा, और स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स निकलेगा. इन दोनों का टोटल, जो स्मॉल ए है उसमें दोनों पार्ट्स का टोटल, ये टोटल है 1 या ए, स्मॉल ए. दिस इज स्मॉल ए, एंड देन देयर इज एन ऑल्टरनेट टैक्स विच इज स्मॉल बी. स्मॉल बी जो होता है उसमें कंपनी पे एक ऑल्टरनेट टैक्स लगता है जो कहलाता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. अदर देन कंपनी पे एक ऑल्टरनेट टैक्स होता है जो कहलाता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. एमएटी कंपनी में, एएमटी अदर देन कंपनी में. ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एमएटी और एएमटी, ये ऑल्टरनेट टैक्स होते हैं. और अब अपने को अल्टीमेटली कौन सा टैक्स लगता है? अपने को लगता है ए विच इज रेगुलर टैक्स, और बी विच एवर इज हायर. रेगुलर टैक्स और ऑल्टरनेट टैक्स विच एवर इज हायर, ये फाइनली अपने को टैक्स होता है जो लगता है. ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटेशन हो गया, चार्ज, कंप्यूटेशन. और तीसरा हिस्सा होता है प्रोसीजर्स. ये है प्रोसीजर, जिसको आप कल पढ़ लेंगे. वी आर ऑलरेडी वी हैव एक्सीडेड द टाइम, तो इसको कल पढ़ लेंगे. थैंक यू वेरी मच. एंड इफ यू हैव क्वेरीज रिलेटिंग टू दिस, कि ये सर आप आधी घंटे से क्या बोल रहे थे, इससे संबंधित क्वेरी है तो कल करेंगे. एक बार मैं पढ़ा दूं अपनी तरफ से, फिर ही क्वेरीज कर पाएंगे. अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग आउट हियर, राइट? थैंक यू.